हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी हाल ही में आई मूवी फ्लैशबैक। फिल्म की कहानी एक स्कूल टीचर की है जिसे उसी के स्कूल में पढ़ने वाला लड़का पसंद करने लगता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब टीचर किडनैप हो जाती है। टीचर के साथ ये किसने और क्यों किया, चलिए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत में सिद्धार्थ को देखते हैं जो कि एक राइटर है। उसने अपनी लाइफ पर एक बुक लिखी है जिसमें बताया है उसने एक लड़की के साथ गंदा काम किया है जिस वजह से चारों तरफ उसका विरोध हो रहा है। इसलिए सभी का जवाब देने के लिए वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है। फिर लोग उससे तरह तरह के क्वेश्चन करने लगते हैं। वो कहता है, मैं जानता हूँ आप लोगों में से किसी ने मेरी किताब नहीं पढ़ी है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो। फिर वो अपने बारे में बताने लगता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। किशोर अपनी स्कूल टीचर का वेट कर रहा है, तभी उसकी टीचर एंजिल वहाँ आ जाती हैं और वो उन्हें गलत निगाहों से घूरने लगता है। फिर वो जैसे ही स्कूल के अंदर जाती हैं, वो उनकी साइकिल को अजीब तरह से टच करता है, फिर सीट को किस भी करने लगता है। तभी सीन क्लासरूम शिफ्ट होता है। सिद्धार्थ का आज स्कूल में पहला दिन है। उसे डर है कहीं पिछले स्कूल की तरह भी इस स्कूल में उसे पिटाई न लगे। इस डर की वजह से वो टॉयलेट कर देता है, जिसे देखकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। सिद्धार्थ डरते हुए पूछता है, आप मुझे पनिश तो नहीं करोगी? वो सभी बच्चों से कहती हैं ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और सिद्धार्थ को मना करते हुए कहती हैं आगे से जब भी तुम्हें वॉशरूम जाना हो या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। इसके बाद जब वो घर जाता है तो बहुत खुश होता है। ये देखकर उसके पापा चौंक जाते हैं तो मम्मी कहती हैं ये सब इसकी नई मैम का कमाल है। अगले दिन वो फिर से एंजल के आने का वेट कर रहा होता है और स्कूल के अंदर जाने के बाद वो साइकिल के साथ फिर से वही हरकत करता है। इधर क्लास में सिद्धार्थ होमवर्क नहीं करके आता है और रोने लगता है। एंजल कहती है कोई बात नहीं, कल करके आना। फिर छुट्टी के बाद वो अपनी मम्मी को एंजल से मिलवाता है। एंजल पूछती है ये हमेशा डरा हुआ क्यों रहता है? मम्मी बताती हैं इसके पापा का हमेशा ट्रांसफर होता रहता है और जब तक नए फ्रेंड्स और टीचर के साथ ये घुल मिल पाता है वैसे ही फिर से इनका ट्रांसफर हो जाता है। बार बार स्कूल बदलने से ये ऐसा हो गया है और बातों ही बातों में पता चलता है वो एंजल के पास ही रहती हैं। एंजल कहती है ये तो अच्छी बात है, स्कूल जाते टाइम मैं सिद्धार्थ को घर ड्रॉप कर दिया करूंगी, शायद मेरे साथ आने से इसका डर निकल जाए। इसके बाद वो एंजल के साथ घर जाने लगता है। ये बात किशोर को पता चलती है तो वो सिद्धार्थ के साथ दोस्ती कर लेता है। अगले सीन में सिद्धार्थ की मम्मी कहती हैं आपकी वजह से सिद्धार्थ अब खुशी खुशी स्कूल आता है, क्यों ना आप इसे ट्यूशन भी पढ़ा दिया करो तो ये पढ़ाई में और अच्छा हो जाएगा। एंजल कहती है मैंने कभी किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाया है। सिद्धार्थ एंजल से कहता है प्लीज मैम मुझे पढ़ना है। वो कहती है ठीक है पर मैं फीस नहीं लूंगी और मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। और ये बात किशोर को पता चल जाती है। फिर संडे वाले दिन वो मैम के घर के बाहर आकर चक्कर काटने लगता है। तभी वो एंजल को अंडरगारमेंट सुखाते हुए देख लेता है और थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ को चॉकलेट देते हुए कहता है एंजल मैम के वो छोटे छोटे कपड़े लाकर मुझे दे दो। सिद्धार्थ अंडरगारमेंट्स लाकर दे देता है क्योंकि उसे लगता है किशोर उससे अपनी साइकिल साफ करेगा। इसके बाद अंडरगारमेंट्स चुराने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दिन उसे अपनी नौकरानी पर शक हो जाता है और उससे कहती है अगर तुम्हें ये चाहिए तो मुझे बता दो, इस तरह चुराने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें नया लाकर दे दूंगी। सिद्धार्थ ये देख लेता है और किशोर को जाकर बताता है मैम को चोरी वाली बात पता चल गई है, लेकिन उन्हें लगता है ये काम उनकी कामवाली ने किया है और कहता है आज से मैं कपड़े लेने नहीं जाऊंगा वरना पकड़ा जाऊंगा। अगले सीन में एंजल पूछती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? किशोर कहता है मुझे भी आपसे ट्यूशन पढ़ना है। वो कहती है तुम तो पहले से ही टॉपर हो, तुम्हें क्या जरूरत है? किशोर कहता है मैं स्कूल में टॉपर हूँ पर मुझे स्टेट में टॉप करना है, और गिड़गिड़ाते हुए कहता है प्लीज मुझे पढ़ा दो। इसके बाद वो ट्यूशन पढ़ने आने लगता है और पढ़ाई के बहाने वो एंजल को गलत तरीके से देखता है। एक दिन वो एंजल को वैक्सिंग करते हुए देखता है। फिर वो पेन लेने के बहाने उनके कमरे में जाता है और गेट को बंद करके उनके पैरों में क्रीम लगाने लगता है। ये देखकर वो चौंक जाती है और उसे जाने के लिए बोलती है। अगले दिन वो सॉरी कार्ड देने के लिए वेट करता है, तभी एंजल किसी लड़के के साथ आती है। फिर वो सिद्धार्थ से कहता है पता करो ये कौन है, और थोड़ी देर बाद पता चल जाता है एंजल उससे शादी करने वाली है। और कुछ दिन बाद सिद्धार्थ के पापा का फिर से ट्रांसफर हो जाता है और नए स्कूल में वो टीचर से पिट जाता है, जिससे वो बहुत डर जाता है और बीमार भी पड़ जाता है। फिर अपनी मम्मी से कहता है मुझे एंजल मैम के पास जाना है, वो बहुत अच्छी हैं। वो पूछती हैं क्या तुम वहाँ हॉस्टल में अकेले रह लोगे? सिद्धार्थ कहता है एंजल मैम है ना वहाँ ख्याल रखने के लिए। इसके बाद जब वो वापस पुराने स्कूल जा रहा होता है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके माँ बाप मर जाते हैं। फिर वो खाने पीने के लिए यहाँ वहाँ भटकने लगता है और एक दुकानदार से खाने के लिए कुछ मांगने लगता है, लेकिन दुकानदार उसे गुस्से में भगाने लगता है। ये देख पास में बैठा आदमी कुल्लू उसे खाना खिलवाता है और काम के लिए अपने साथ घर पर ले जाता है। ये घर एमएलए का है और वो सभी लड़कियों से प्रोस्टिट्यूट का काम करवाता है। पुलिस भी इसके साथ मिली हुई है और सभी लड़कियों को चाय पानी पिलाने का काम करने लगता है। एक दिन वो लोग किसी लड़की को उठाकर लाते हैं। सिद्धार्थ उसे पानी पिलाने जाता है तो देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो उसकी एंजल मैम होती हैं। फिर वो उनके गले लग जाता है।
इसके बाद वो लोग एंजल से ये काम जबरदस्ती करवाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो वहाँ से निकलने के लिए पुलिस वाले से हेल्प मांगती है, लेकिन पुलिस वाला हेल्प करने की बजाय उनके साथ गंदा काम करके चला जाता है। और एक दिन वो सुसाइड करने की कोशिश करती है तो वहाँ पर काम करने वाली निम्मी उसे बचा लेती है और समझाती है यहाँ से अब तुम नहीं निकल सकती, पुरानी जिंदगी को भूलकर हम लोगों की तरह नई जिंदगी की शुरुआत कर दो। फिर उसी रात वो पूछती है तुम यहाँ पर कैसे आए। वो बताता है मेरे पापा आपके पास ला रहे थे तभी कार का एक्सीडेंट हो गया और मेरी मम्मी पापा उसी में मर गए। फिर मैं अकेला भटक रहा था तभी कुल्लू मुझे यहाँ पर ले आया और पूछता है आप यहाँ पर कैसे आई। वो कहती है मैं तुमसे मिलने आई हूँ। फिर वो उसे पढ़ाना शुरू कर देती है। अगले दिन सभी लोग बातें कर रहे होते हैं तो निम्मी बताती है उसके पापा ने शराब की वजह से उसे यहाँ बेच दिया। तभी उसकी नज़र अखबार पर पड़ती है जिसमें छपा होता है उसके बॉयफ्रेंड की शादी हो गई है। फिर वो सोचने लगती है वो और उसका बॉयफ्रेंड भागकर शादी करने वाले थे। लड़के के घर वाले बहुत पैसे वाले थे इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ये शादी हो। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त आकर बताता है तुम लोगों के बारे में तुम्हारे पापा को पता चल गया है और उन्होंने गुंडे भेजे हैं। ये सुनकर वो फोन करने के बहाने वहां से भाग जाता है। तभी उसके पापा के गुंडे आ जाते हैं और उसके बारे में पूछने लगते हैं। फिर उसे जबरदस्ती उठाकर कुल्लू के यहाँ बेच आते हैं। अगले सीन में गुंडे सभी लड़कियों को शॉपिंग कराने ले जाते हैं। ये मार्केट एमएलए का ही होता है। एंजिल वहां से भागने के बारे में सोचती है तभी एक लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है पर वो लोग उसे पकड़कर बहुत बुरी तरह से पीटते हैं और कहते हैं अगली बार अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। निम्मी कहती है तुम इन लोगों को जानती हो तो फिर क्यों भागी। वो बताती है मेरे पति ने जहर खाकर जान दे दी और पीछे बच्चा और कर्ज छोड़कर चला गया। मैंने लोगों से मदद मांगनी चाहिए लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाहा और एक दिन ये लोग मुझे यहाँ उठाकर ले आए। अब मेरे बच्चे का कोई ख्याल रख रहा होगा या नहीं, इसलिए मैं बस उसे एक बार मिलकर गले लगाना चाहती हूँ। ये सुनकर वो सोचती है मैं यहाँ से अकेले नहीं सभी को साथ लेकर जाऊंगी। अगले दिन एमएलए आता है और कुल्लू से कहता है तुम्हारे होते हुए ये लड़की यहाँ से कैसे भाग सकती है। तभी उसकी बीवी फोन करके पूछती है कब तक घर आओगे। वो झूठ बोलते हुए कहता है मैं नारी कल्याण मीटिंग में आया हूँ, खत्म करने के बाद आऊंगा। इसके बाद वो एंजल के पास जाकर इंटीमेट हो जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। सिद्धार्थ बड़ा हो गया है। वो एंजल को अपनी लिखी हुई कविता कहानी सुनाता है जिसे सुनकर वो कहती है एक दिन तुम जरूर बड़े राइटर बनोगे। अगले दिन वो लोग फिर से शॉपिंग करने जाते हैं। वो एंजल के लिए आइसक्रीम लेने जा रहा होता है तभी गाड़ी से टकराने वाला होता है लेकिन एंजल आकर उसे बचा लेती है और खुद गाड़ी के आगे आ जाती है। इसके बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ डॉक्टर बताता है एक्सीडेंट की वजह से इनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है मगर ऑपरेशन अभी नहीं हुआ तो हमेशा के लिए चली जाएगी। ये बात कुल्लू एमएलए को फोन करके बता देता है और कहता है ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए लगेंगे। एमएलए कहता है आंखें ही तो गई हैं, बाकी का जिस्म तो ठीक है। हॉस्पिटल में डालकर बिल मत बढ़ाओ, चुपचाप उसे घर ले जाओ। इसके बाद वो लोग उसे घर ले जाते हैं तो सिद्धार्थ माफी मांगते हुए कहता है ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। वो कहती है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और बताती है डॉक्टर ने दवा दी है, आने वाले कुछ सालों में रोशनी आ जाएगी। अगले सीन में वो निम्मी के कमरे में पोंछा लगा रहा होता है। फिर निम्मी को देखकर उसे कुछ होने लगता है तभी वो जाग जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो निम्मी को चाय देने जाता है तो उसकी नजर निम्मी के अंडर गारमेंट्स पर पड़ती है जिन्हें देखकर वो समझ जाता है क्यों किशोर एंजल मैम के अंडर गारमेंट्स मंगवाता था। तभी वो नहाकर बाथरूम से बाहर आती है और वो डरकर बेड के नीचे छिप जाता है जहाँ उसे प्रोटेक्शन मिलता है। गुंडे उसे देखकर कहते हैं अब ये जवान हो गया है और कहते हैं 5,000 रुपए इकट्ठा कर लो, तुम्हें भी ऐश करवाएंगे। इसके बाद वो राशन में से पैसे बचाकर और लोगों की टिप से कुछ ही महीनों में पैसे इकट्ठा कर लेता है। फिर वो लोग उसे एक कमरे में भेज देते हैं लेकिन वहाँ निम्मी ना होकर एंजल होती है जिसे देखकर वो वापस जाने लगता है। लेकिन जब दोबारा उसे देखता है तो सोचता है क्या ही एंजल को पता चलेगा क्योंकि वो तो देख ही नहीं पाएगी और सोचेगी कोई दूसरा कस्टमर होगा। फिर वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और जैसे ही वो कमरे से बाहर जाने लगता है उसके हाथ से टकराकर गिलास गिर जाता है। एंजल कहती है संभल कर चलो सिद्धार्थ। अपना नाम सुनकर वो हिल जाता है और समझ जाता है एंजल ने उसे पहचान लिया है और वो खुद को गिल्टी महसूस करता है। फिर रोते हुए वहां से चला जाता है। एंजल को लगता है सिद्धार्थ अभी नहीं गया और वो कहती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारी बॉडी में चेंजमेंट की वजह से हो रहा है। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। सिद्धार्थ कहता है मैंने जो गलती की थी आज इतने साल लगे उसे एक्सेप्ट करने के लिए। ये सुनकर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं सच बोलने के लिए वाकई में हिम्मत की जरूरत होती है। अगले सीन में एंजल को सिद्धार्थ की बुक पढ़ते हुए देखते हैं। डॉक्टर की दवा से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। एमएलए एंजल के साथ इंटीमेट होने जाता है और मर जाता है। फिर पीए उसकी पत्नी को बताता है एमएलए साहब हार्ट अटैक से मर गए हैं। वो कहती हैं तुमने मुझे इस धंधे के बारे में क्यों नहीं बताया
और कहती है मीडिया में बता दो एमएलए को हार्ट अटैक घर पर आया था। तभी सीन पुलिस स्टेशन शिफ्ट होता है। एंजिल एमएलए की पत्नी को फोन करके बताती है एमएलए की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि मैंने उसे मारा था। मुझे अपने गुनाह का कोई अफसोस नहीं है। कल मैं कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दूंगी। वो कहती हैं कोई जरूरत नहीं है। उनकी मौत से बढ़कर हमारे परिवार की इज्जत है। और कहती हैं इस सच को छुपाने के लिए तुम्हें कितना पैसा चाहिए। एंजिल कहती है उतना ही जितने से हम सभी की जिंदगी सुकून से बीत सके। ये सुनकर इंस्पेक्टर कहता है मैडम आप रुपए मत दो, मैं इसके होश ठिकाने ला दूंगा। वो इंस्पेक्टर से कहती हैं तुम्हें क्या लगता है औरत पैर की जूती होती है? आखिर इसका कसूर ही क्या है? हर किसी को अपने हिस्से की खुशी मिलनी ही चाहिए। फिर वो सभी को छोड़ने के लिए बोल देती है। निम्मी उससे पूछती है ये सब क्या चल रहा है? वो कहती है जब आपने मेरी जान बचाई थी तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि एक दिन सभी को इस नर्क से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। और आज हम लोग आजाद हो गए हैं। तो ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई वेब सीरीज मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना